उस घटना में इंदिरा गांधी जी को आना पड़ा और इंदिरा गांधी जी हाथी पर चढ़ कर के बेल्छी जाने का काम किए थे। उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। सर, कल जो फैसला आया पटना हाई कोर्ट का, 1970 के आसपास हमारे ही यहाँ बिहार में रूपसपुर चंदवा की घटना घटती है 69-70 के आसपास, जिसमें 300 से ज़्यादा संथालियों की हत्या कर दी गई, लेकिन वो अखबारों में भी नहीं छपी। परिणाम क्या हुआ? उस समय तत्कालीन समय के विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि घटना स्थल के करीब 25-30 किलोमीटर के आसपास ही थे या 50 किलोमीटर उसी इलाके में थे। कहने का मतलब 3 दिन तक अखबारों में यह घटना नहीं छपी। उसके बाद बेल्छी की घटना घटी। उस घटना में इंदिरा गांधी जी को आना पड़ा और इंदिरा गांधी जी हाथी पर चढ़ कर के बेल्छी जाने का काम किए थे। उसके बाद पिपरा की घटना घटी, जो पुनपुन जिले की ही घटना है। उस समय ज्ञानी जैल सिंह जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में चल के प्रेसिडेंट हो गए, वो भी आए थे घटनास्थल पर। उसके बाद नरसंहारों का दौर शुरू हो गया। याद है लक्ष्मणपुर बाथे की घटना। लक्ष्मणपुर बाथे की घटना में 62 लोग मारे गए थे 97 में। समझ लीजिएगा, 62 लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, सब लोग मारे गए। उसके बाद शंकरपुर की घटना घटी। उसके बाद सेनारी की भी घटना घटी, मियाँपुर की घटना घटी, नोनही नगमा की घटना घटी। शंकर बिगहा, हाँ, शंकर बिगहा, नरसंहार, ये सब लगातार घटनाएं घटते रही। और ये पीरियड देखिएगा, वो दौर है। ये क्या प्रदर्शित करता है? वो दौर प्रदर्शित करता है पावर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर का पीरियड था। बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ाई चल रही थी उस समय, मजदूरी के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई चल रही थी, जमीन की लड़ाई चल रही थी। जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। यह सब एक, हम उसको मानते हैं सामाजिक तौर से कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर का लड़ाई था। और अब कल जो न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने माननीय 2 न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अश्वनी जी और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव जी के न्यायालय ने जो फैसला सुनाया सेनारी कांड में, कि साक्ष्य के अभाव में सभी मुद्दाले को बरी किया गया, तो अब बेचैनी बढ़ी हुई कुछ लोगों में वोट के कारण केवल, और बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही हमने सुना है कि महाधिवक्ता महोदय के द्वारा कहलाया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार के मुखिया तो इस सब चीज़ में जल्दी बोलते नहीं हैं, जैसा निर्णय होता है राजनीतिक तौर से लेते हैं, इसलिए उन्होंने महाधिवक्ता को आगे करके उनसे बुलवाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विचार कर रही है, तैयारी कर रही है या जाने वाले हैं।
बीजेपी तो के ये सब का मतलब क्या है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल फेसबुक पेज पे अपना लिखते हैं कि 34 इंसानों की हत्या किसी ने नहीं की, दुखद, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं संजय जायसवाल जी के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, चूँकि संजय जायसवाल जी को खुद पता ही नहीं है कि लक्ष्मणपुर गाथे में क्या हुआ था, देखा भी नहीं होगा इन्होंने। लक्ष्मणपुर बाथे में 62 लोग, मैं गया था घटनास्थल पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनको कत्ल किया गया था। और जो कत्ल करने वाले थे, जिनका नाम तत्कालीन समय में आया था, उनको इन लोगों ने महिमा मंडित करने का काम किया। खैर, इस पर भी मेरा कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। ये संजय जायसवाल जी अपने पार्टी के वर्ग चरित्र के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए उनको मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और बहुत तेज़ी से लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी इससे ज़्यादा बड़ी कोई घटनाएं घट सकती है, जो परिस्थिति है, स्थिति है। लक्ष्मणपुर बाथे की घटना में एक एक दलित लोग मारे गए, 62 लोग मारे गए। शंकर बिघा में, नोनही नगमा में, मियाँपुर में, ये सब क्या है? ये केस में भी तो सर सबको बरी कर दिया गया, गरी किया गया। अब अनुसंधान सही से इस मामले का नहीं होता है सर, जो भी नरसंहार होता है। जो अमीर आयोग बनी थी जांच के लिए, पुनः बाद में लक्ष्मणपुर बाथे की फैसले के बाद उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो एक एक करके ये कार्रवाई की गई। जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी नज़रिया बदल के देखना होगा, नहीं तो मैं यही कहूँगा कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करवाएगी, और आगे आने वाले दिनों में ये जो नरसंहारों में जो लोग मारे गए हैं, कमजोर वर्ग के लोग, उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। इस केस में जो जजमेंट आया है सर, उसके बाद जो महाधिवक्ता उन्होंने ये कहा है कि ये मामला जो है हम आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। उनको कोई मना तो कर नहीं सकता अपील करने से, ये तो उनके अधिकार का बात है, अपील करें। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद जो एक मानसिकता बनती है, इसके बाद जो लोगों के बीच जाती है, वो इनके चेहरे को ठीक से पहचान करके लोग फैसला लेंगे कि क्या चाहते हैं लोग। जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, अभी तो धर्म है और राजनीति की, जात की न राजनीति कर रहे हैं लोग। कभी हिंदू मुसलमान, कभी छोटा बड़ा, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेकर के, कभी सेना को घसीट करके। अब लोग सब समझ रहे हैं। अभी अगड़ा और पिछड़ा के नाम में कर रहे हैं लोग। उदय नारायण चौधरी हमारे साथ थे, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर। इन्होंने जो भी घटना हुई, क्योंकि बहुत मतलब एक्सपीरियंस नेता है, साथ में बहुत पुराने नेता हैं, तो ये जो भी घटना हुई इनके आंख के सामने हुई है। और सर कह रहे हैं कि हम वहाँ पे गए भी थे, चाहे वो बातेपुर हो या जो भी अन्य मामले हों। तो ये एक तरह का जो जजमेंट आया है, इसमें जो है कथित रूप से जो है 40 लोगों की जो है हत्या हुई थी। कहा जाता है कि उसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, खास करके भूमियार जाति के लोग थे, और जो आरोपी थे वो खास करके जो है बैकवर्ड और जो दलित हैं वो थे। उन्हीं को जो है पटना हाई कोर्ट ने बरी किया और कहा कि जल्द से जल्द जो है इनको रिहा कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।